हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदरसन सूमी। जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में इस स्टॉक को आपको सपोर्ट बताया है 139 रुपये, और इस स्टॉक को भी मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। यह स्टॉक जब 70 रुपये का भाव था तब से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, साथ ही इसमें समझेंगे, इसका फंडामेंटल समझेंगे, या स्टॉक फंडामेंटल मजबूत है, या इस स्टॉक में हम स्विंग ट्रेड या सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट को भी समझेंगे, यानी डिमांड और सप्लाई एरिया के बारे में भी बात करेंगे। और इसमें अगर हमारी एंट्री होगी तो कहाँ पर होगी, साथ ही अगर हमने इसमें पहले से एंट्री लेकर रखी है तो हमें आगे क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैं ये बता दूं, मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूं। किसी भी स्टॉक में बाय व सेल का डिसीजन खुद का होना चाहिए, या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मेरे कहने पर किसी भी स्टॉक को बाय व सेल ना करें। साथ ही किसी कंपनी की डिटेल में कैसे हम फंडामेंटल चेक करते हैं, इसके बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल से किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना है एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पर या स्कैनर पर, और उसका मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप डिटेल से सारी चीज़ों को आप जाके समझ सकते हैं। तो आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल कैसे चेक करें, उसके 4 या 5 भाग आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में जाइए और सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो आपको, मैं किसी कंपनी को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करता हूँ, सारी डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो हम इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है, तो हम अभी से अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर चार्ट पर चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे और बढ़ते हैं। भाई, स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 143 रुपये का इसका प्राइस है। और कंपनी क्या काम करती है, इसका अगर जाना है तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कीजिए। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, बार बार वही बात मुझे बताना पड़ रहा है। ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके तो देख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, मेन पॉइंट, ठीक है। बेसिक चीज़ें अब देखेंगे ना। कंपनी का मार्केट कैप, जैसा कि जानती हैं, जब बड़ी कंपनी होती है, लार्ज कंपनी होती है, तो उसका मार्केट कैप अच्छा होता है। और जब मार्केट कैप अच्छा होता है तो वो चीज़ें हमें पसंद आती हैं। तो हमें यह चीज़ें यहाँ पर पसंद आ गई, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है। 150 करोड़, करीब 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। तो एक अच्छा मार्केट कैप कंपनी है। और उसका प्राइस जो चल रहा है वो 143 का भाव पर चल रहा है। और ये जो है अपना 52 वीक का जो लो है और हाई है, वो इसका 152 रुपये और 89 रुपये इसका लो है, और 152 रुपये इसका हाई है। और स्टॉक अभी 143 रुपये चल रहा है, यानी अपने हाई से 10-5% नीचे ही है। और स्टॉक का पी है 36 रुपये, और बुक वैल्यू है 38 रुपये, ठीक है। कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। साथ ही आर ओ सी इसका 31 और ROE 10, और फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। ये कंपनी बोनस वगैरह भी देती है हमें। इंडस्ट्री पी इसमें 27 रुपये है, जो ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगती है, क्योंकि कंपनी का पी जो है वो शायद 36 रुपये है, यानी पी 36 है और इंडस्ट्री पी 27 रुपये। ये तो यहाँ पर थोड़ा स्टॉक ये हमें महंगा ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ को देखकर हम किसी कंपनी को ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कंपनी अच्छी है या ख़राब है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, किसी के अंदर, इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। तो इस हिसाब की हम तुलना करते हैं, या उसको एवरेज करके या माइनस मान करके चलते हैं कि भाई इसके अंदर ये कमी है तो इसके अंदर ये अच्छा ही है। तो हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे इस कंपनी में कमी दिखी। बाकी आगे देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें हैं।
कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कितना है, डेट बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये चीज़ें जो जो मैं बेसिक चीज़ें देखता हूँ भाई, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। तो ये है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कोई कर्जा है नहीं। बाकी और चीज़ें देखते हैं। एफ की होल्डिंग इसके अंदर है 12% के आसपास, और जिसने एफ अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डी की होल्डिंग जो है 21% के आसपास है, उसने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है। ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग, इस तरह के स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम ही होती है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 17% 18% के आसपास है। बाकी एफ और डी के पास माल है, और बाकी जो है प्रमोटर के पास है। और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और कंपनी के ऊपर कर्ज है 19,170 करोड़ का। तो उसके हिसाब से कोई कर्ज मान लीजिए है नहीं, और उसके एवज में कंपनी के पास रिजर्व है। अब ये देख लीजिए, ये कंपनी का कर्जा है जो कंपनी को देना है, और इसके अलावा कंपनी के पास जो पैसा पड़ा हुआ है ये इतना है। तो समझ लीजिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमें यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें जो है डेट फ्री कंपनी इसको कह सकते हैं। अब कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 1 लाख के ऊपर है, और करंट एसेट कंपनी का जो है टोटल एसेट जो है 1 लाख के ऊपर है। ठीक है। करंट एसेट कंपनी का 50,000 के आसपास है। करंट जो इस वक्त मौजूद है कंपनी के पास, जो एसेट मौजूद है वो 50,000 करोड़ के आसपास है, 52,000 करोड़ के आसपास है। और टोटल कंपनी का जो एसेट है वो 1,10,445 करोड़ है। इसी वजह से जो थोड़ा बहुत हो रहा है कि कंपनी जो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और टोटल उसका एसेट जो है 1,10,495 करोड़ है। तो जो आपका पी और इंडस्ट्री पी में अंतर आ रहा है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रहा है। ठीक है। अगर इसका मार्केट कैप 1 लाख के आसपास होता तो पी इंडस्ट्री पी शायद समान होता। ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें चीज़ें हैं। बाकी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसका देखना है, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें जो है बहुत सारे स्टॉक हैं जिनका पी है, जैसे समर्थन मदरसन है, और इसके भारत फोर्ज है, उनका सबका पी आप देखेंगे तो कितना हाई है, ये आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो इसके सामने की जो कंपनियां हैं जिनसे कंपनी का कंपटीशन होता है होना है, उनका सबका पी कितना है। तो अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का पी जो है सबसे कम ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पी अगर है तो इसी का है 36। ये यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है। इस कंपनी का पी 36 के आसपास है। बाकी जो कंपनियाँ हैं तो किसी का 50, 82, 51, 52, 94 और 54। तो देखा जाए तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी आपको सबसे कम पी पर मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें कुछ पॉजिटिव हैं। अब हम जो मेन चीज़ है, प्रॉफिट कंपनी बना रही या नहीं बना रही, तो ये इसका सेल है जो लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है। ये इसको अब हम देखेंगे 27,800, फिर थोड़ा यहाँ से कम हुआ, फिर 29, फिर 30, फिर 30 के आसपास, फिर 31, फिर 34। तो ये इस तरह से इसका सेल क्वार्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई अगर एक फंडामेंटल कंपनी है तो क्या होना चाहिए, उसका सेल और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और कर्जा वर्जा नहीं होना चाहिए। बड़ी कंपनी, मार्केट कैप उसका मजबूत होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। अब कंपनी प्रॉफिट बना रही कि नहीं बना रही, ये हम क्वार्टरली फिर देखेंगे, फिर जो है ईयरली देखेंगे। तो ये उसका क्वार्टरली प्रॉफिट है कंपनी का, ये आप देख सकते हैं। तो क्वार्टरली प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका हम ईयरली देखेंगे तो अब चीज़ें और समझ आएंगी।
तब आप यहाँ अर्ली पर इसका प्रॉफिट देखेंगे 26, फिर इसका थोड़ा सा यहाँ कम हुआ, हो सकता है लॉकडाउन का टाइम हो। अभी आप इसको यहाँ से देखिए 16,700 करोड़, 3,020 करोड़, 41,146 करोड़, फिर आया इसका 4,086 करोड़। यानी धीरे धीरे इसका जो है चीज़ें अच्छी हैं, कंपनी अपना प्रॉफिट बना ही रहा है धीरे धीरे। तो इस लिहाज से हम इसको कहेंगे कि कंपनी जो है फंडामेंटल मजबूत है, और इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग और सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की कंपनी हमें सब्बल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी होती है, जिनमें ज़्यादा भारी मूवमेंट एक तरफ का ना हो, ना ही ज़्यादा ऊपर जाए और ना ही ज़्यादा नीचे जाए। तो इस तरीक़े का जो स्टॉक होता है वो सब्बल पैटर्न के लिए अच्छा होता है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। तो ये कंपनी हमें पसंद आई। कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं। भाई कंपनी के पास कर्जा है नहीं, और प्रमोटर की होल्डिंग भी ज़बरदस्त है, इसके अंदर एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग भी ज़बरदस्त है। कंपनी जो है प्रॉफिट भी बना रहा है, एवरेज मान के चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बना रहा है, तो कंपनी एवरेज है। ठीक है, तो अब इसके हम चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर इसकी चीज़ों को समझते हैं। तो यह देखिए हम इस कंपनी के चार्ट में आ गए, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मार्केट में भारी गिरावट हुई थी, तो ये उस हिसाब से कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं गिरा हुआ था, क्योंकि ये अपना हाई चल रहा था यहाँ के आसपास। ये अपना हाई चल रहा था 136 रुपये के आसपास, यानी जो अभी उसका सपोर्ट है प्रेजेंट टाइम, वो स्टॉक वहीं पर चल रहा था, तो उसका ब्रेकआउट किया है तो वही सपोर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये इसका सपोर्ट चल रहा था 136 रुपये के आसपास। वहाँ से स्टॉक गिरते हुए ये हमें 100 रुपये के आसपास आते हुए दिखाई दिया, और फिर उसके बाद जो है वहीं से ये वापस चला और हमें ब्रेकआउट करते हुए नज़र आया। तो जैसे मैं सुपर ट्रेंड का हमेशा फॉलो करता हूँ, जो सुपर ट्रेंड पर ये जो ट्रेंड है, जो ये ट्रेंड हमें बताता है कि इसका नेगेटिव ट्रेंड है या पॉजिटिव ट्रेंड। तो ये यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ था, लेकिन फिर ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये पॉजिटिव ट्रेंड पर है, इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और सुपर ट्रेंड के हिसाब से जो ये चीज़ है इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, तो यही हमारा एक सपोर्ट रहने वाला है। देख सकते हैं 140 139 रुपये लेवल वाला है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बताया है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब मान लीजिए इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो दूसरा जो सपोर्ट हमारा बनने वाला है वो रहने वाला है 114 रुपये के आसपास, यानी 110 रुपये उसको कह सकते हैं। तो हमारी अब इसमें हमको कैसे एंट्री करना है, सब्बल पर तो हम ये मान के चलते हैं, यह जो हमारा सपोर्ट यहाँ बन रहा है 139 रुपये का, यह अगर टूटता है तो यह स्टॉक फिर हमें 130 के सपोर्ट के आसपास जाता दिखाई दे सकता है, और फिर अगर वह सपोर्ट तोड़ता है तो इस तरह से हमें ये 120 रुपये के आसपास सपोर्ट नज़र आता है, और फिर जो हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा 112 रुपये। ठीक है, तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट हैं, इन चीज़ों को आप समझेंगे। ये स्टॉक हमें यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी ये स्टॉक हमें 148 150 के आसपास यहाँ से जाता दिखाई दे सकता है, और इसके ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाने की इसके अंदर उम्मीदें नज़र आ सकती हैं। तो इस स्टॉक को अगर हमें लेना है तो 39 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो ज़रूर करना है, और जो आपको टेलीग्राम पर टारगेट बताया गया है उस हिसाब से इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपको 46 रुपये, और ये आपका यहाँ से बन रहा है 40 रुपये के आसपास, इसको मान के चलते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस को और थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, 36 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और
37-38 तक इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा है ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा 138 रुपये। 138 रुपये 39 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 40 रुपये के भाव से इसको हम पकड़ सकते हैं और उस पर 45 और 46 का अपना टारगेट रख सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यह अगर सपोर्ट तोड़ता है तो हमारा अगला सपोर्ट 130 रुपये रहने वाला है, फिर 120 रुपये रहने वाला है। इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है, क्या सेल करना है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए भाई आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उन चीज़ों के बारे में हम आपको जवाब देंगे या उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।